हेलो एवरीवन, यो हिंदी टीचर रेखा शर्मा कक्षा 7 बसंत पुस्तक से रक्त और हमारा शरीर पढ़ा रही हैं। बेटा देखिए इसका सार रक्त और हमारा शरीर। आप भी अपनी बसंत पुस्तिका लेके बैठेंगे घर पे और ये पाठ पढ़ेंगे। मैम जैसे समझा रही है आप समझते रहेंगे। अभ्यास पुस्तक बसंत पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। अनिल की छोटी बहन दिव्या बहुत कमज़ोर थी। वह हमेशा थकान महसूस करती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। भूख भी उसे पहले से कम लगने लगी, इसलिए वह उसे अस्पताल ले गया। दिव्या को अस्पताल कौन ले गया? अनिल ले गया। क्यों? क्योंकि उसे बहुत दिनों से थकान से कमज़ोरी से महसूस हो रही थी। कई बार बेटा ऐसा अगर आपको घर पे महसूस हो तो हैंड टू हैंड आप डॉक्टर से सलाह लें, चेकअप करवाएं कि शायद खून की कमी तो नहीं आ गई, जो प्रॉब्लम यहाँ दिव्या को थी। आगे देखिए, इसलिए वह उसे अस्पताल ले गया। अनिल उसे अस्पताल ले गया था। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसके खून की जांच की जाएगी। लगता है कि उसमें खून की कमी हो गई है। अभी आपको समझाया था कि उसके क्या प्रॉब्लम होती है, खून की कमी की प्रॉब्लम हो जाती है। आगे देखिए, अनिल को अपनी जान पहचान के डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जब अनिल हॉस्पिटल गया तो उसे अपनी पहचान की एक दीदी दिखाई दी हॉस्पिटल में, जो कि वहाँ पे डॉक्टर थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली, छोटी सी शीशी में डाली और स्लाइड पे चेक किया। आप भी कई बार ब्लड टेस्ट करवाते होंगे, उसी प्रकार से दिव्या का ब्लड टेस्ट हुआ। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले लेना। अब वो डॉक्टर दीदी बोलती है किसको? अनिल को, कि अनिल अब तुम 24 आवर्स में 24 घंटे बाद दिव्या की रिपोर्ट ले लेना। उसे पता चल जाएगा कि इसके क्या रिपोर्ट आई है, क्या किस प्रॉब्लम से इसको थकान होती है, कमजोरी महसूस होती है। इतना अगले दिन अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने दीदी से के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर दीदी द्वारा सूक्ष्मदर्शी एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पोंछी, बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। आखिरकार उसको क्या हुआ था? दिव्या को एनीमिया हो गया था। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। कौन बोल रही है? डॉक्टर दीदी अनिल से बोल रही है दिव्या की रिपोर्ट देखते हुए कि भाई चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवाई लोगे तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोली, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इससे अगर इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति का पिटारा होता है। भानुमति का पिटारा मीन्स अलग अलग तरह के सूक्ष्म चीज़ें होती, छोटी छोटे छिद्र। हम अपने हाथ में देखेंगे, छोटी छोटी नसें नज़र आती है सबके हाथों में। इनको अगर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे तो छोटे छोटे छिद्र भी नज़र आएंगे और लाइनें भी नज़र आएंगी। ये सब नसें ब्लड से रिलेटेड होती हैं। आगे सुनिए बेटा सभी, जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं और कुछ सफ़ेद भी होते हैं। आपको पता होगा खून लाल ही नहीं सफ़ेद भी होता है अपने शरीर में, पता है कहीं बच्चों को? हाँ, जिन्हें बिम्बाणु में प्लेटलेट्स कहते हैं। अभी बीच में एक बीमारी हुई थी बेटा, डेंगू।
उसमें भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट में सफ़ेद खून की कमी का होना डेंगू जैसी बीमारी को हमारे शरीर में ले आता है। अगर खून की कमी नहीं होगी तो हमें किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कण प्लाज्मा में तैरते नजर आते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण कहलाते हैं। इसी प्रकार से वो अनिल को समझाती हैं, देखो स्लाइड देखो, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसी प्रकार से अनिल उन डॉक्टर दीदी से सारी जानकारी लेता है और जब हॉस्पिटल से लौटता है तो वो दिव्या की रिपोर्ट लेकर आता है और उसकी जो खून की कमी हो गई थी उसकी दवाइयाँ जो डॉक्टर दीदी ने लिखी थी उनको लेकर आता है और घर पर सबको ये समाचार देता है। और पुस्तक के लेसन में आखिरी में आप देखेंगे जब अनिल पूछता है, एक इम्पोर्टेंट बात और पूछता है कि क्या डॉक्टर दीदी मैं खून दान कर सकता हूँ, तो डॉक्टर दीदी मना करती, नहीं, अभी आप खून दान करने के लिए बहुत छोटी उम्र के हैं, आपको इसके लिए कम से कम 18 वर्ष का होना पड़ेगा। आपके इस लेसन में छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको खून दान करने के लिए कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए, तो कम से कम आपको 18 वर्ष कंप्लीट होकर ही खून का दान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप रक्तदान कर सकते हैं जब आप 18 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो मिनिमम कितना, 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, इसके आगे नहीं ले सकते वरना शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है, कोई आधार नहीं है। मैंने भी कई बार रक्तदान किया है क्योंकि हम 18 वर्ष से ऊपर हैं और करना चाहिए, कुछ नहीं तो 1 साल में एक बार आपको रक्तदान करना चाहिए। बच्चों भी आप नहीं, आपके मम्मी पापा कर सकते हैं, आपके बड़े घर पे जो कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स सिस्टर ब्रदर हैं वो कर सकते हैं, आपको नहीं करना है, अभी आप छोटे हैं। जब आप 18 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे तब आपको ये कार्य करना है और ये वाकई कार्य सराहनीय है। ब्लड डोनेट करना बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे ही शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में लगभग कितना खून होता है, 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात ही क्या होगी, यही दीदी अनिल को समझाती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। और उत्साहित होकर अनिल वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती है, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थपथपाते उसे विदा ली और दिव्या की दवाइयाँ देकर उसे घर जाने के लिए कहा। और वो बड़ी प्रसन्न हुई कि इतना छोटा बच्चा रक्तदान के लिए बोल रहा है तो आगे ये रक्तदान करेगा, कुछ अच्छे कार्य करेगा, उसको सैल्यूट करती है। इसी प्रकार से बेटा ये बसंत पुस्तक से कक्षा 7वीं से रक्त और हमारा शरीर का सार समझाते हुए मैं ये समाप्त करती हूँ। थैंक यू बेटा, टेक केयर ऑल।